जो डर गया समझो मर गया। आप जो बोल रहे हैं सुनने के लिए अच्छा है, बहस के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। दोस्तों, जब हम अंधेरे में होते हैं तो एक अजीब सा डर हमारे मन में बैठा रहता है। वो या तो भूतों का होता है या फिर जंगली जानवरों का। बॉर्डर पर जवान 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर की पैनी नजर हमेशा रास्ते पर गड़ी होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर खतरनाक जगहों पे हमें अलर्ट रखता कौन है? और जवाब सिर्फ एक ही है, और वो है हमारा डर। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले जब हम इंसान पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे और जब जंगल ही हमारा घर था, तब अंधेरा होते ही हमारे अंदर का डर हमें जंगली जानवरों से अलर्ट कर देता था। और उसी डर की वजह से हम अंधेरे में खुद को चौकन्ना रखकर जंगली जानवरों से बचा पाते थे। इसी डर की वजह से हम इंसानों ने निशाचरों से बचने के लिए घर बनाया। आज हम इंसान रोशनी से जगमगाते घर में रहते हैं। आज हमें जंगली जानवरों से डरने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी अंधेरा होते हमें डर लगने लगता है। ये वही डर है जो हमारे पूर्वजों को अंधेरे में जंगली जानवरों से बचाए रखता था। परिस्थितियां बदल गई, पर वो डर आज तक हमारे अंदर से खत्म नहीं हुआ। भले ही आज जंगली जानवरों की जगह भूतों ने ले लिया है, पर सच्चाई तो यह है कि दरअसल हम भूतों से डर नहीं रहे होते, बल्कि उस वक्त हम अंधेरे में अलर्ट रहते हैं, जैसे हमारे पूर्वज रहा करते थे। आप खुद ही सोचो, हॉरर मूवीज में जिन भूतों को अंधेरे में दिखाकर हमें डराया जाता है, क्या उन भूतों को दिन में किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाए तो क्या हमें डर लगेगा? नहीं ना। बॉर्डर पर हमारे जवान दुश्मनों से हमेशा अलर्ट रहते हैं, क्या उन्हें डर नहीं लगता? लगता है। उनके मन में हमेशा ये बात चलती रहती है कि कहीं कोई दुश्मन अचानक हमला ना कर दे। पर क्या यह डर उन्हें कमजोर बनाता है? बिल्कुल नहीं। इसी डर की वजह से तो हमारे सैनिक दुश्मनों के द्वारा किए गए अचानक हमले का करारा जवाब दे पाते हैं। दोस्तों, डर हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी वो ताकत है जो हमें चौकन्ना रखती है, हमें खतरों से बचाए रखती है। रास्ते चलते एक्सीडेंट किसका होता है? उसका जो बेफिक्र होकर गाड़ी चलाता है। बिजनेस में लॉस होने का सदमा कौन बर्दाश्त नहीं कर पाता? सिर्फ वो जिसने कभी सोचा ही नहीं कि बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। जिसे बिजनेस में लॉस होने का डर ही नहीं होता, वरना वो पहले ही सोच लेता कि अगर बिजनेस में लॉस होगा तो फिर क्या करेंगे, या फिर वो उतना ही इन्वेस्ट करता जिसे खोने के बाद भी वो खुद को संभाल ले। डर हमें हमेशा प्री प्लानिंग करने पर मजबूर कर देता है कि अगर जो हमने सोचा है वो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। लोग कहते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचो। बिल्कुल सही कहते हैं। हमें दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। पर हम पॉजिटिविटी को इंटरप्रेट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, और उस कंपनी के बारे में हमें कुछ खास नॉलेज भी नहीं है, बस किसी ने कहा कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, बहुत प्रॉफिट होगा। ये उसने बड़े बड़े सपने दिखा दिए कि महंगी महंगी गाड़ियाँ होंगी, घर होंगे, नौकर चाकर होंगे, ये सब। अगर आप सिर्फ ये सोचकर पैसा इन्वेस्ट करते हो कि प्रॉफिट के तो 100% चांस है, तो फिर ये आपकी सिर्फ मूर्खता होगी और कुछ नहीं। अब आप कहोगे कि अगर हम लॉस के डर से पैसा इन्वेस्ट ही ना करें तो प्रॉफिट भी तो नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, पर उस डर की वजह से आप उतना ही इन्वेस्ट करोगे जिसे खोने के बाद भी आप खुद को संभाल लोगे। वरना सिर्फ पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होने लगे तो फिर हम अपनी पूरी जमीन जायदाद बेचकर उसमें लगा दें। दोस्तों, जीभ सिर्फ उसी की जलती है जो चाय के प्याले में निडर होकर मुंह लगा दे, वरना जो करके देख लेता है कि चाय गर्म तो नहीं, उसकी जीभ कभी नहीं जल सकती। गर्म होगा तो करके चुस्कियां लेगा, वरना थोड़ा पीने लायक होगा तो घट हो जाएगा। मुश्किलों से कभी भागना तो कभी लड़ना भी जरूरी है। मुश्किलों से कभी भागना तो कभी लड़ना भी जरूरी है। लोहा गर्म है या आगे खाई है, ये पता करने के लिए कभी कभी थोड़ा सा डरना भी जरूरी है।